नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और मैं श्री गणेश भगवान जी से प्रार्थना करूंगा कि आपके घर में सुख समृद्धि जो है रिद्धि सिद्धि के साथ हमेशा कायम रहे, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। तो आज जो बात करने जा रहे हैं हम, वो है केतु ग्रह की। जो केतु महाराज हैं वो गोचर जो हैं वो 2023 में कहाँ करेंगे और तथा उनका सभी राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो केतु और राहु की स्थिति होती है हमेशा जो है वो समसप्तक जो है वो मानी जाती है। यह एक राशि में लगभग 1.5 वर्ष तक विराजमान रहकर उसके बाद जो है वो गोचर करते हैं। वर्ष 2023 में भी केतु का गोचर जो होने वाला है वह 30 अक्टूबर 2023 को दोपहर 2:13 शुक्र ग्रह के प्रतिनिधित्व वाली तुला राशि से बाहर निकलकर बुध ग्रह के स्वामित्व वाली कन्या राशि में गोचर करेंगे। और इसके बारे में आज मैं बताऊंगा, जब ये गोचर हो गए इसका क्या प्रभाव होगा आप पे। अब पहले तो हम ये जान लेते हैं कि केतु का गोचर जो है वो होता क्या है। केतु को आप जैसे कि ज्योतिषी साहब कहते हैं कि केतु जो है वो एक रहस्यमय ग्रह है और केतु ग्रह की भविष्यवाणी कर पाना जो है वो सरल कार्य जो है वो नहीं है। ये जीवन में विरक्ति का कारक होता है और व्यक्ति को संसारिक मोह माया जो है उससे दूर ले जाता है। राहु और केतु को जो ज्योतिष है हमारा सनातन धर्म वालों का ज्योतिष है, उसमें इसको छाया ग्रह कहा गया है, परंतु गणितीय दृष्टिकोण से ये केवल सूर्य और चंद्रमा की जो परिक्रमा होती है उसको काटता है, परिक्रमा को उसमें बाधा डालता है। तो केतु ग्रह जो है वो ऋषि मुनियों के साथ, जबकि राहु जो था उसमें राक्षसी गुण थे और जो केतु था वो ऋषि मुनियों के साथ उसने काफ़ी देर विचार विमर्श हुआ था उसका और काफ़ी देर सानिध्य में रहा। इस वजह से केतु जो है उसको धार्मिक ग्रह भी कहा जाता है और कई बार जो बृहस्पति ग्रह है उसके साथ भी हम केतु ग्रह को मिलान कर लेते हैं। और अगर कुंडली में ये विशेष परिस्थितियों में अच्छे घर में बैठा हो तो जातक को मोक्ष प्रदान भी ये ग्रह कर सकता है। अब केतु जो होता क्या है, केतु जो है ये आपको जो आपके पूर्व जन्म है उसके यानी कि उसके जो जन्म है उसकी जो परिस्थितियां रही हैं आपके पूर्व जन्म में उसका आभास भी जो है वो केतु बताता है। व्यक्ति जो है वो धार्मिक हो सकता है और तीर्थाटन करना उसका जो है वो यानी कि तीर्थ यात्रा भी बहुत ज़्यादा करता है। और अगर केतु यदि मंगल के साथ स्थित हो जाए मित्रों तो ये क्या है, जातक को ना बहुत ज़्यादा गुस्से वाला बना सकता है और अच्छी स्थिति में ना हो तो व्यक्ति को रक्त संबंधी जो है बीमारियां वो दे सकता है, जैसे फोड़े फिंसियाँ आदि जो है वो समस्या प्रदान हो सकता है। और कई बार वैवाहिक जीवन में विच्छेद भी जो है, जो तलाक की नौबत भी है वो भी एक केतु की वजह से आ जाती है। अब जो केतु गोचर करेगा 30 अक्टूबर 2023 में, और ये मैंने आपको बताया है कि ये कन्या राशि में गोचर करेगा और तुला राशि से बाहर निकलकर आ जाएगा। अब इसका सब राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपसे बात करते हैं कि 30 अक्टूबर को होने वाला सबसे पहले जो राशि हम लेंगे वो है मेष राशि। मित्रों 30 अक्टूबर को जब केतु का गोचर जो होगा वो मैंने आपको बताया कि अब मेष राशि वालों आपकी राशि से 6ठे भाव में होगा और ये आपकी समस्याओं में कमी लाएगा। दाम्पत्य जीवन में चले आ रहे तनाव को दूर करेगा। जीवन साथी के मन में धार्मिक विचारों की बढ़ोतरी होगी। अचानक से कुछ शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन आपको देखभाल करनी बहुत ज़रूरी है और किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श करके उन समस्याओं से निजात पाना ज़रूरी है। खर्चों में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। विरोधियों पर जो है आप भारी पड़ेंगे। नौकरी में आपकी स्थिति अच्छी होगी। कार्यक्षेत्र में भी आपकी अच्छी स्थिति में काम करने का मौका मिलेगा। अगर आप किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं या परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी मित्रों। अब इसका उपाय क्या है? अगर आपको कहीं केतु अनिष्ट उपाय दे रहा है तो आपको
माथे पर और गर्दन पर जो है यहाँ आपको हल्दी का तिलक जो है वो आप लगा सकते हैं। अब आता है वृषभ राशि। वृषभ राशि में मित्रों क्या है कि 30 अक्टूबर को होने वाला केतु का जो गोचर है वो आपके पंचम भाव में होगा और ये आपके प्रेम संबंधों में तनाव का कारण बन सकता है। यदि आप एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं समझते तो ये समय आपके बीच में गलतफहमियां को और बढ़ा देगा और आपका रिश्ता जो प्रेम संबंध में जो आपका रिश्ता है वो टूट भी सकता है। क्योंकि केतु जो है वो अलगाव का कारण है, परिवार से भी आपका मोह टूट सकता है और आप विरक्त भी हो सकते हैं, यानी कि साधु भी बन सकते हैं। नए संबंध अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे इस दौरान तो आपको उसमें धोखा मिलने की संभावना है, पुराना रिश्ता आपका टूट सकता है और सभी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से संभालना पड़ेगा। लेकिन जो विद्यार्थी हैं वृष राशि वाले, उनको इसका जो है केतु का बड़ा अच्छा, इस गोचर का बड़ा अच्छा फल मिलेगा और गहन जो विषय जो हैं जिनको हम जिनमें काफ़ी खोजबीन जिन विषयों जैसे पीएचडी की जाती है उन विषयों में जो है आपकी पकड़ मजबूत होगी विद्यार्थियों और शिक्षा के अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। जो विवाहित जातक हैं उनको संभल के रहना पड़ेगा, उनको जो है चिंताओं का कुछ सामना करना पड़ सकता है और सेहत भी खराब हो सकती है। अब अगर आपको केतु अनिष्ट आपके लिए फल देता है तो किसी जरूरतमंद को आप भूरे रंग के वस्त्र जो है वो दान कर सकते हैं और इसके साथ यानी कि केतु जो है वो आपको अच्छे फल देना शुरू कर देगा। उसके बाद है मित्रों मिथुन राशि। अब मिथुन राशि जो है इसमें 30 अक्टूबर को केतु का गोचर आपकी राशि में चतुर्थ भाव में होगा, चौथे भाव में, और चौथे भाव में जो गोचर होता है वो ज़्यादा अनुकूल नहीं माना जाता केतु का। इस कारणवश आपके पारिवारिक जीवन पर काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। आपके जो माता जी हैं उनके स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें, हो सकता है उनके जो है स्वास्थ्य में कमी आए और पारिवारिक कलह जो है वो आपके परिवार में हो सकती है और परिवार से आपका मन जो है वो थोड़ा सा कटा कटा सा रहेगा और किसी कार्य के लिए आप परिवार से दूर भी जा सकते हैं। जीवन में चल रही भाग दौड़ से अगर आप थोड़ा सा अपने आप को कहीं अलग कर लेते हैं और बैठ के संयम से सोचते हैं तो फिर आपको जो है कई समस्याओं से निजात भी मिल सकती है। लेकिन चौथे भाव में जब संचार करेगा तो क्या होगा, चतुर्थ भाव में जब होगा तो आपको के कार्य क्षेत्र में आपको जो है अच्छा जो है मिलेगा, आपको अच्छे फल मिलेंगे, मजबूत होंगी आपकी स्थिति, आर्थिक स्थिति, और आप अपने आप को एक परिपक्व मनुष्य के रूप में पाएंगे। अब बाय द वे अगर आपको ये मिथुन राशि वालों अनिष्ट फल दे रहा है तो आपको पक्षियों को प्रतिदिन जो है 7 प्रकार का अनाज जो है वो आपको खिलाना होगा। सतनाजा बना लीजिए और पक्षियों को डालिए। और इसके बाद अब आता है कर्क राशि। कर्क राशि में क्या है, कर्क राशि का है कि कर्क राशि के जातक जो हैं तो ये गोचर कर रहे हैं चौथे भाव में ही 30 अक्टूबर को होने वाला केतु जो गोचर आपकी राशि में, मैंने मिथुन वालों को बताया कि उनके चौथे भाव में गोचर करेगा, लेकिन इसके आपके तीसरे भाव में जो है वो गोचर करेगा केतु। इसमें आपके लिए ये गोचर बड़ा अच्छा है केतु का। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, आप जोखिम उठाकर भी अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी। कई बार आपकी भाई बहनों से यानी कि कुछ जो है संबंध बिगड़ सकते हैं, लेकिन उनको आप संभाल लेंगे। स्वास्थ्य संबंधी जो है समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, परंतु अगर आपका जो झुकाव है खेलों की तरफ है और आप किसी खेल में भाग लेते हैं तो आपकी प्रतिभा निखर के सामने आएगी और आपको आगे बढ़ने का बहुत मौका मिलेगा। और इस दौरान अपनी ज़मीन जायदाद का भी सौदा आपको किया अगर करते हैं तो बहुत अच्छा फलदायक होगा और आप जो है ज़िंदगी के हर एक कार्य को करने से पहले गंभीर चिंतन करेंगे ताकि उसका फल जो है वो अच्छा हो। अगर बाय द वे फिर भी आपको केतु जो है वो अनिष्ट फल दे रहा है तो आप मंगलवार के दिन मंदिर में तिकोना लाल झंडा जो है वो दान कर सकते हैं या लगा के आ सकते हैं मंदिर में। अब आया मित्रों सिंह राशि। सिंह राशि में 30 अक्टूबर को केतु जो है उसका गोचर जो होगा सिंह राशि वालों वो आपकी राशि से दूसरे भाव में होगा, जो आपकी वाणी का भाव भी है। इस भाव में केतु के गोचर से आपकी वाणी में बदलाव आना शुरू, आपकी वाणी जो है उसमें बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आप दो मतलब निकलने वाली बातें जो है वो करने लगेंगे और
क्या होगा कि आपका अगर किसी को भी अपने पर संयम रखना पड़ेगा आपको वाणी पे, किसी को उल्टा सीधा कहने से आपको बचना होगा, नहीं तो आपका बिगड़ यानी कि आपका कार्यक्षेत्र में भी आपका यानी कि झगड़ा रहेगा और आपके परिवार में भी झगड़ा रहेगा। अपनी वाणी पे आप संयम रखें। और क्योंकि ये आपकी जो बोलवाणी है उससे अगर अच्छा ही बोलेंगे तो वही गलत रूप में आपके मुंह से निकलेगा। ये सब केतु के जो दूसरे भाव में यानी कि गोचर से होगा। तो अब आप कई बार खाने पीने में कोताही बरतेंगे तो आपका पेट भी खराब रह सकता है। इस समय आपको धन जो है उसको इकट्ठा करने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बाद में आपके काम आएगा। भाई बहनों से भी आप बना के रखें तो आपको अच्छा सहयोग प्राप्त हो सकता है। आपके कई बार इसमें इस दौरान आपकी आंखों से संबंधित समस्या जो है आपको हो सकती है, और ज़्यादा देर यानी कि आप किसी भी चीज़ को ना देखें, चाहे वो टेलीविज़न हो चाहे फ़ोन हो, उससे बच के रहिए। उनकी किरणें जो आपकी आंखों पर प्रभाव डाल सकती है। अगर आपको अनिष्ट से बचना है केतु के, तो नियमित रूप से पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर सिंह राशि वाले अगर आप पिएंगे तो आपको केतु अच्छा फल देना शुरू कर देगा। अब आते हैं मित्रों कन्या राशि। जो कन्या राशि है मित्रों, इसमें क्या होगा कि 30 अक्टूबर को केतु आपकी ही राशि में यानी कि आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे। उससे आपकी आर्थिक समस्याओं में कमी आएगी। धीरे धीरे आर्थिक रूप से आप समृद्ध होने लगेंगे, आपके काम बनने लगेंगे। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपके व्यवहार में कुछ बदलाव आ सकते हैं मित्रों। थोड़े आपको ना आप थोड़ा सा रहस्यमय बन जाएंगे। कई चीज़ों को आप छुपा के रखेंगे तो लोग कहेंगे आप यार सब चीज़ें छुपाने लग गए हैं। जीवन साथी को आप ठीक तरह से समझने के प्रयास कीजिएगा, नहीं तो उल्टा हो सकता है। आपके परिवार कला बन सकती है, जीवन साथी के साथ आपका कला हो सकती है। आप समझदारी से आपको काम लेना होगा और खुलकर बात कीजिए। कहीं छुपाने की कोशिश की बात को मत कीजिए अपने जीवन साथी से, नहीं तो आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। अब मित्रों आर्थिक रूप से संपन्न रहने के लिए और सब चीज़ों के लिए आपको इसका उपाय क्या करना है, ताकि केतु आपको अनिष्ट ना दे, अनिष्ट ना करे। आपका जो कुत्ता है उसको, कुत्तों को आप दूध और रोटी खिलाएं या किसी कुत्ते को आप घर में पाल सकते हैं। अब मित्रों आ जाते हैं तुला राशि। 30 अक्टूबर 2023 को केतु आपकी राशि से निकलकर आपके द्वादश भाव में यानी कि प्रवेश करेंगे। कन्या राशि में द्वादश भाव में केतु का जाना आपके खर्चों में वृद्धि का कारण बनेगा और अप्रत्याशित रूप से होने वाले आप खर्चे आपके ऊपर दबाव डालेंगे। आप ना चाहते हुए कि ऐसे खर्चे में फंस जाओगे जो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे किससे उधार लेकर करना पड़े। और लेकिन आध्यात्मिक तौर से आप बहुत उन्नति करेंगे तुला राशि वालों। अगर आप धार्मिक संस्थानों में जाते हैं तो आपको वहाँ से ज्ञान भी मिलेगा और आपकी वाहवाही भी होगी, और ये एक उत्तम समय होगा आपके लिए। स्वास्थ्य के प्रति आप पूरा वो रखिए, यानी कि ख्याल रखिए, और आपको अच्छी सफलता मिल सकती है अगर आप सावधानी बरतें और खाना पीना अपना ठीक रखें। इस केतु तुला राशि वालों आपको विदेश यात्रा भी करवा सकता है। अगर आप इस पहले प्रयास कर रहे हैं, अपना पासपोर्ट वगैरह बना रखा है, तो आपको विदेश जाने में सफलता मिल सकती है। फिर भी अगर कोई अनिष्ट हो रहा हो तो उसके लिए अपने बटुए में, अपने पर्स में आप चांदी का एक ठोस टुकड़ा जो है वो रख सकते हैं। और अब आते हैं मित्रों वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि जो है, वृश्चिक राशि में क्या होगा, 30 अक्टूबर को केतु आपके द्वादश भाव से निकलकर एकादश भाव में गोचर करेगा। जो समय आपके लिए एक स्वर्णिम समय होगा मित्रों, पूरा बेनिफिट इसका उठाइए। वृश्चिक वालों पूरा फायदा उठाइए इसका। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, मन में जो भी इच्छाएं आपने पाल कर रखी सब पूरी होंगी, और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कई माध्यमों से आपका धन मिलना शुरू हो जाएगा। संतान के लिए थोड़ा सा एक उतार चढ़ाव वाला समय रहेगा। प्रेम संबंधों में भी उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन वैसे जो है आपकी धन की कमी जो है वो हमेशा खत्म हो जाएगी। सुदृढ़ आर्थिक स्थिति हो जाएगी आपकी। और अगर फिर भी केतु आपको अनिष्ट करे तो उसके लिए मंगलवार और शनिवार के दिन बरगद के पेड़ पर कच्चा दूध, चीनी और तिल चढ़ाएं। और कच्चा दूध जब आप चढ़ाएंगे तो जो मिट्टी जिस पे वो गिरता है उसका एक तिलक आप अगर माथे पे लगा लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। अब आते हैं मित्रों धनु राशि पर। धनु राशि जो है मित्रों, इसमें क्या होगा कि 30 अक्टूबर के बाद
केतु का जो गोचर है वो आपके दशम भाव में होने से कार्य क्षेत्र को, आप एक कार्य जहाँ आप कार्य करते हैं जो जीविका के लिए, उसको मुख्य रूप से प्रभावित करेगा। आपका आपके काम में मन कम लगेगा, इसलिए थोड़ा संयम बरतते हुए काम करें। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना फल आपको नहीं मिलेगा, इसलिए कई बार आपका मन जो है वो काम से उबने लगेगा, पर छोड़िएगा नहीं, प्रयास मत छोड़िएगा, काम करते रहिएगा। और कई प्रकार की समस्याएं आपको होने लगेंगी। निजी संबंध जो हैं वो भी आपके बिगड़ सकते हैं इस दौरान, इसलिए जो अपना कोई समस्या आगे पारिवारिक आती है तो उसको समझदारी से सुलझाइए, जल्दबाजी मत कीजिएगा। और इन सब चीज़ों से अगर आपने निजात पानी है तो आप प्रतिदिन सुबह माथे पर अपने केसर का तिलक मित्रों जरूर लगाइए, ताकि आपको केतु के अनिष्ट से आप बच सकें। तो उसके बाद आते हैं मकर राशि पर। मकर राशि को 30 अक्टूबर 2023 को केतु आपके दशम भाव से निकलकर 9वें भाव में प्रवेश करेंगे, और ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय होगा मित्रों। आप लंबी लंबी यात्राएं कर सकते हैं, मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थानों पर जाने का मौका मिलेगा। परिवार सहित आप तीर्थाटन करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, और इससे आपके मन को शांति मिलेगी, आप जीवन में स्थिरता महसूस करेंगे। इस दौरान बस एक ही कमी हो सकती है, वो है आपके पिताजी के साथ आप जो है संबंध बिगड़ सकते हैं, इसलिए उनसे अच्छी तरह बात कीजिए और सोच समझ कर बात कीजिए। उनकी सेहत का भी ध्यान रखिए, क्योंकि उनकी सेहत भी जो है वो खराब हो सकती है। और ये जो गोचर है ना, आपको ये हद से ज़्यादा धार्मिक बना सकता है। हो सकता है आप मंदिर में काफ़ी देर बैठना शुरू कर दें, लेकिन इसका फायदा क्या होगा? आपका भाग्य प्रबल होना शुरू हो जाएगा, आपको सफलता मिलेगी, और आपका साहस पराक्रम तो बढ़ेगा ही, और आप व्यापार में भी उन्नति करेंगे। नौकरी में ट्रांसफर आपका रुक जाएगा, और कार्यक्षेत्र में मजबूती से आप आगे बढ़ते रहेंगे मित्रों। अब आ जाते हैं मित्रों कुंभ राशि पर। कुंभ राशि जो है ये 30 अक्टूबर को होने वाला केतु का गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में होगा। यहाँ केतु का जाना भौतिक जीवन हेतु अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए इस दौरान आपके जीवन साथी से अलग होने के योग भी बन सकते हैं। इसलिए परिस्थितियों को देखकर ही काम करना बेहतर होगा। यदि कभी भी वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो आप उसको जीवन साथी से मिलकर दूर कर लीजिए, उसको बढ़ाइए मत। और कई स्वास्थ्य संबंधी जो आपको परेशानियां आ सकती हैं, फोड़े फुंसी, रक्त संबंधी अशुद्धियाँ, रक्त विकार आदि हो सकता है, थोड़ी सावधानी बरतें। ससुराल पक्ष से बना के संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कीजिए, संबंध बिगड़ सकते हैं इस दौरान, इसलिए खास ख्याल रखिए। कोई भी बात अगर आप करनी है बड़े सोच समझ के कीजिए। धन प्राप्ति के योग देखना आपके बन सकते हैं। अगर आप पूजा पाठ में अपना मन लगाएंगे तो आपको उसके शुभ फल जो है वो जरूर मिलेंगे। अब इसका उपाय क्या है? अगर आपने कुंभ राशि वालों बचना है केतु के अनिष्ट से, तो आप सुबह के समय केसर युक्त दूध का सेवन करें, यानी कि दूध पीते समय उसमें केसर थोड़ा सा मिला लीजिए, आपको फायदा होगा। अब आ गया अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वालों 30 अक्टूबर को जब केतु का गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव में होगा, तो जो समस्याएं आपको आ रही थी जिंदगी में, या जीवन साथी से कोई समस्या आपकी, या जिससे आप प्यार करते हैं उससे कोई समस्या हो रही थी, तो आप उसमें कुछ कमी आनी शुरू हो जाएगी। तो और क्योंकि आप थोड़े समझदार हो जाएंगे अगर, और उनसे आप ज़्यादा बातचीत खुल के बातचीत कीजिए, ये ना लगे उनको कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हैं। इसलिए जीवन साथी से जो है परिवार जीवन को बचाने के लिए खुलकर बात कीजिए, सब कुछ बता दीजिए। अब व्यापार में उतार चढ़ाव वाली स्थिति बन सकती है। आपका व्यापार एकदम से ऊपर चलेगा तो कभी एकदम से नीचे भी आ जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी यानी कि अच्छे बंदे की सलाह लेकर आप व्यापार में निवेश कीजिए, ताकि आपको कामयाबी मिले। और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, और पारिवारिक ज़रूरतें आप पूरी करते रहिए, नहीं तो हो सकता है कि आपका पारिवारिक कला भी आपकी हो जाए। अब इसका उपाय, अगर अनिष्ट से आपने बचना है तो क्या उपाय है? अपने शरीर पर स्वर्ण से बना कोई अंगूठी पहन सकते हैं, कोई चेन पहन सकते हैं। हाँ, तो ये जो है आपको काफ़ी बेनिफिट देगा, और केतु के अनिष्ट से आप बच जाएंगे। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे विदा चाहूँगा, और आशा करता हूँ आपको ये विषय जो है मेरा पसंद आया, केतु के गोचर के बारे में बताया। अब कल एक नए ग्रह के साथ उपस्थित दूंगा आपके सामने, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।